Hello everyone, welcome to S Chabda Math Classes. Please subscribe, like and share my channel. जैसे कि हम अपने गेट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। हमने उसके सॉल्यूशंस देखे थे, बहुत ही इजी थे, जो हमारे पूरे के पूरे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा अभी तक जितने भी हमने मैट्रिक्स में कंसेप्ट्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज है, थ्योरी जो भी है, उन सब का एक मिक्सचर है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए जिसके आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जाए। तो देखो, इसने क्वेश्चन क्या किया, हमें एक मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2। हमारे पास क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के फॉर्म में हमारे पास 2 दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे कि P का 3 है या कोई भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है 4 और यहाँ पे हमारे पास 5, मतलब एक हमें एक्स्ट्रा है। देखो, हमने जितने एक दूसरे से रिजल्ट्स हमने डिस्कवर देखे थे, कि हमने जो रिजल्ट्स बनाए थे, उन सब का यूज होगा। फर्स्ट, मेरा P के साथ क्या मैच कर सकता है। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर आपको पहले देखना है कि आपको इतने आपको आपकी कंसेप्ट्स और टिप्स, ये सब टिप्स पे होने चाहिए कि आपने सब बोला और आपको एकदम याद है। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स से मुझे क्या याद आता है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि पूरे के पूरे इसके जो भी हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वेक्टर्स। और क्या होता है, फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगी। ये सब हमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमें याद आ रहा है। फिर देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स से हमारे पास सेम क्या मैच कर रहा है, डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा, हम तो डिफाइन कर पा रहे डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। फिर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि 1 नहीं होगा। ये होता है कि जो भी इसका रैंक आएगा वो हमेशा n से कम होगा, मतलब जो फुल रैंक मैट्रिक्स कभी नहीं होगी, लेस देन और इक्वल्स टू n होगा। ये मैंने डिफाइन किया। थर्ड है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स ये डिफाइन किया था, तो मेरे पास क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ क्या मैच होएगा, डिटर्मिनेंट इज 0। तो P का ऑप्शन क्या हो गया, 3। अब देखो, P के लिए 3 का है यहाँ पे। अब ये क्या होगा मेरे पास, डिस्कार्ड। देखो, एक ऑप्शन यहीं से मेरे पास कैंसिल हो गया, तो अब इन 3 में से कुछ एक हो सकता है जिसका इन तीनों का ही क्या है, P3 से हमारा मैच हो रहा है। उसके बाद देखो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स देखो कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अब ऑप्शंस भी पहले आप पढ़ लो साथ में, कि मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट निकलते, देखो डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा तभी हम आइगन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो उसका डिटर्मिनेंट ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये हमारे पास। तो P का हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, P का है हमारे पास 1 के साथ। तो आप देखो, P का Q का हमारे पास किसके साथ मैच करेगा, 1 के साथ। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, P2 है, ये P4, ये हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही आया, ये वाला। इसके अलावा हम R और S भी देखें। R क्या है, रियल सिमेट्रिक, तो इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, रियल। और ऑर्थोगोनल की हमेशा आइगन वैल्यूज होती है हमारे पास, इसके डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, 1, और आइगन वैल्यूज +1 और -1 के अंदर होता है। इसके ऊपर भी हमारे पास लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। तो इससे हमारे पास देखो, आपको डिस्कार्ड करते जाओ। एक जैसे मैंने एक ऑप्शन देखा, उससे मेरे एक P को देखा, उससे मेरे क्या हो गए, 3 ऑप्शन सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गए। मैंने Q देखा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो मेरे पास आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 1 बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे, ये भी बिल्कुल पूरा कंसेप्ट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई फोबिया नहीं बैठाना किसी को कि गेट का एग्जाम कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ फोबिया ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ऑर्डर निकालना है। आप देखोगे x, y और p हमारे पास 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं, उनके साथ उनका ऑर्डर भी हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद हमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ, ये पूरे पार्ट का हमें ऑर्डर पूछा। तो हम एक एक इसकी कॉलम सॉल्व करते हुए, इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते, इसका हम सॉल्व करते हैं, आगे इसके ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, x का क्या है, 4 × 3 का ऑर्डर। तो x ट्रांसपोज का क्या है हमारे पास, 3 × 4, ये हमें पता है इसका अपोजिट हो जाएगा। और हमें एक चीज चाहिए, p का ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो p ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, 3 × 2। तो आप देखो यहाँ पे कंसेप्ट देखते जाइए आप। मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। ये हमें चाहिए, आप देखो इनवर्स का फॉल इनवर्स P ट्रांसपोज
इनका पूरा ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज ये चाहिए हमें। तो आप देखो एक्स ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 3×4 ऑर्डर का, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑर्डर ऑफ, इसको हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ पी ट्रांसपोज 3×2। तो अब हमें सबसे पहले इसके शॉर्ट फॉर्म निकालते रहते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई क्या आएगा, ये कितने ऑर्डर का है 3×4, ठीक है। और वाई हमारा क्या है 4×3। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसका पॉसिबल है, हमारे पास इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्ट कितने में आएगा 3×3। ये हमने देखो कंसेप्ट्स पढ़े हैं पहले कि मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी m×n की, ठीक है, मैं कोई लेट कर रही हूँ बी है हमारे पास n × कोई j की, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की उसकी कंफर्मेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन किसी दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम हो। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स मान लो सी है, उसका ऑर्डर भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। इसी तरह से, तो इसी तरह से मैंने वो पॉसिबिलिटी देखी, तो ये हमारे पास आ गया। ये तो हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई। अब मैं इसका इन्वर्स पूरे का ऑर्डर निकालना है। तो देखो जब मैं इसको इन्वर्स निकालूंगी तो हमारे पास सबसे एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू होती है, ना कि कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है। ऊपर क्या होता है हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास होता है एडजॉइंट ए, तो हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो 3×3 का ही निकलेगा उसका। तो अब देखो, तो ये हमारा इन्वर्स पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करेगा, तो हमारे पास आप देखोगे ऑर्डर ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई का होल इन्वर्स का क्या आ जाएगा हमारे पास 3×3, ठीक है। आगे देखो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, इसके साथ इसने p मल्टीप्लाई किया हुआ है p। अब ऑर्डर हम निकालेंगे इसका, इन तीनों का साथ में। पहले हमने इसका पार्ट का निकाल लिया ऑर्डर ऑफ p। अब p का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2×3, तो पॉसिबिलिटी है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने p मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डर ऑफ p एक्स ट्रांसपोज इसका होल इनवर्स, तो ये पॉसिबल है और मेरे पास रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा 2×3। अब हमारे पास इस पूरे का निकालूँ तो p ट्रांसपोज कितना है 3×2 पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा 2×2, ठीक है। आप देखोगे ऑर्डर ऑफ ये जो हमारे पास पार्ट है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसका ऑर्डर हमारे पास निकला है 2×2। इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालूंगी तो वो भी क्या आएगा 2×2, तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया करेक्ट ए। सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट आपको यूज करके चलना है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। आप देखो द इनवर्स ऑफ द 2×2 मैट्रिक्स, ये इसका हमें निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है हमारे पास किसी भी पार्ट का, टू मैट्रिसेस। देखो सबसे पहले हमारे पास ये है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो होगा तभी हमारे पास इनवर्स पॉसिबल था, ये हमने देखा था। अगर हमारे पास ऐसे 2×2 की मैट्रिसेस है, मान लो मैंने इसमें लिख लिया ए बी सी डी, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है, तो मेरे पास इसका डायरेक्ट रिजल्ट था, मैंने आपको दिखाया था। ए और डी हमारे पास क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे एडजॉइंट की जगह, एडजॉइंट में, और इन दोनों के जो हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म रहती है वो क्या हो जाएंगे, उनके आगे साइन अपोजिट हो जाएंगे। अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी डायरेक्ट ए डी माइनस बी इंटू सी। बस ये आप कंसेप्ट देखो फटाफट, इसका निकालते हैं हम ए इनवर्स। मैंने एडजॉइंट क्या आएगा, ये अपोजिट हो गए 7 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। ये आ गया अपॉन में डिटर्मिनेंट देखा था, डिटर्मिनेंट क्या है 7 - 10। तो अब सॉल्व करो फटाफट, 7 - 10 क्या आएगा, माइनस में ऊपर लिख दो तो -3 होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या हो गया 7 - 2 - 5
1। ये हमारे पास ऑप्शन है नहीं है। 1/3 हमारे पास क्या है पॉजिटिव में, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था -1 इंटू, अब पूरे में मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स के अंदर तो सभी हमारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं उसके साथ हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -7, ये हो गया +2 और ये हो गया +5 और ये हो गया हमारे पास -1। तो आप देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से हमें ये सेकंड आंसर करना है। फटाफट वही हमें फॉर्मूला लगाना है, इन्वर्स निकालना है हमें। फटाफट निकालते हैं क्या रहेगा हमारे पास। जॉइंट के लिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट और जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। होगा इंटरचेंज। ये सिर्फ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास होगा। और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है इनके साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और ये क्या बचा, प्लस। ठीक है। और डिटर्मिनेंट में डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, क्या आया, ए। ये हमारे पास ए एलिमेंट है जो हमने जनरल फॉर्म के अंदर ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ये आप देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे माइनस आयोटा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना कि हम इसमें प्लस माइनस करें। तो फटाफट सॉल्व कर दो। ऊपर के हमारे पास पड़े रहने दो, नीचे मैं इसको साइड में सेपरेटली सॉल्व करके बता रही हूँ डिटर्मिनेंट। तो आप मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 प्लस 6 आयोटा -6 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। और इस साइड माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। और आपको ये बात पता होगी कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1। ये हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे। जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और जो दिक्कत करना है। मैंने पहले भी थोड़ा सा चर्चा की थी इस टॉपिक पे। तो देखो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये और ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है। अब वरना आप सीधा भी इसको कर सकते हो। अगर देखो अगर यहाँ पे किसी को यहाँ पे आपको क्लियरली ऐसे पता लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रहती है तो आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वो भी बताती हूँ मैं। बाकी हम सोल्व करके देख रहे हैं तो ये क्या आ गया 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये +4 और ये क्या था प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास -1। तो 9 + 4 13 -1 12। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/12 और ये हमारे पास इसकी वैल्यू 3 - 2 आयोटा। आप देख सकते हो। अब ये इसमें चेक करो आपके पास ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, ये आयोटा आपने देख लिया होगा यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, डी। और मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग होता है हमारे पास a + b a माइनस b। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू a² इज इक्वल्स टू b²। a² माइनस b²। इस तरीके से भी कर सकते हो तो आपके पास वैल्यू यही आएगी। कई बार स्टूडेंट्स को पहचान में नहीं आता, कोशिश करो कि आप आइडेंटिटी सही करो तो ज़्यादा सही है। तो इस तरह से हमारे पास आज हमने कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए। होपफुली आपको पसंद, आपको समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को मेल भी कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, या मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।